मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आज हम आपके साथ हमारे राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित यशोधरा शीर्षक कविता से काव्यांश की व्याख्या करने वाले हैं। सिद्धि हेतु स्वामी गए। तो प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक से संकलित यशोधरा शीर्षक कविता से उद्धृत है। इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी है। तो इस काव्यांश के रचयिता जो हैं वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा तथा अपने पुत्र राहुल को रात में सोता छोड़कर चुपचाप तपस्या करने के लिए घर से चले गए। उनका इस प्रकार जाना यशोधरा को बहुत पीड़ा देता है। वो अपने कष्ट की बात अपनी सहेली को बता रही है। सिद्धि हेतु स्वामी गए या गौरव की बात। तो प्रस्तुत पंक्ति में यशोधरा अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, मेरे पति तपस्या में सफलता पाने के लिए मुझे छोड़कर चले गए। ये बात मुझे गौरव प्रदान करने वाली है। पर चोरी चोरी गए, लेकिन वो छुप कर गए, बिना बताए गए। यही बड़ा व्याघात। ये बात मुझे अत्यंत चोट पहुंचा रही है। सखी वो मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। तो प्रस्तुत पंक्ति में यशोधरा अपनी सखी से कहती है, हे सखी, यदि वो मुझसे कह के जाते तो तुम ही बताओ, क्या वो मुझे अपनी पथ की बाधा पाते? क्या मैं उसकी पथ में बाधा बन जाती? यदि वो मुझे बताकर जाते तो उनको सिद्धि के लिए जाने से रोक लेती। मैं जानती हूँ मुझको बहुत उन्होंने माना। मैं जानती हूँ कि वो मुझको माना उन्होंने, वो बहुत मानते थे मुझे। फिर भी क्या पूरा पहचाना? फिर भी वो मुझे पूरी तरह से पहचान नहीं पाए। मैंने मुख उसी को जाना, किंतु तब भी वो मुझे पूरी तरह से पहचान नहीं पाए। मैंने कभी उनकी उपेक्षा नहीं की। जो बात उनको ठीक लगती थी मैंने सदैव उसको ही अपनाया तथा महत्वपूर्ण माना, परंतु वो मुझको बिना बताए ही चले गए। वे मन में लाते, सखी वो मुझसे कहकर जाते, परंतु वो मुझको बिना बताए ही चले गए। वो मुझसे कहकर जाते तो मुझे इतनी पीड़ा नहीं होती। तो उपयुक्त पंक्ति में यशोधरा की मार्मिक व्यथा का चित्रण हुआ है। यशोधरा सिद्धार्थ को बहुत चाहती है। उनका चुपचाप जाना उसको पीड़ा पहुंचा रहा है। अनुप्रास तथा पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। गीति काव्य शैली है। भाषा सरल, सरस, खरी बोली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।